दोस्तों मगरबी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना दरिया दरियाए फुरात सूख रहा है और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है। Millions in Syria and Iraq are facing water shortages as the region's longest river, the Euphrates, dries up. The Euphrates has been the cradle of civilization in West Asia. The river has been the lifeline for millions in Iraq and Syria for thousands of years. But now it has sunk to a historic low, sparking the region's worst water crisis in years. और अनातोलिया मंसूबे के तहत 22 मजीद बंद और 19 हाइड्रोलिक पावर प्लांट तुर्की की तरफ से बनाए जा रहे हैं। 1970 से ही जो ये सब कोशिशें जारी हैं, इन्होंने तकरीबन तब ही इराक के इस दरिया को खुश्क कर दिया था। दोस्तों इस हदीस का दूसरा हिस्सा हमें बताता है कि दरियाए फुरात के खुश्क होने पर एक सोने का पहाड़ नमूदार होगा जिसके लिए जंग होगी, कि क़यामत तब तक नहीं रोनुमा होगी जब तक कि सरजमीने अरब फिर से हरी भरी नहीं हो जाती। क्योंकि इसके खुश्क होने के साथ मुंसलिक है क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी का पूरा होना। दरियाए फुरात कहाँ है और ये किन असबाब के तहत सूख रहा है, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना है, बाकी अहले किताब और दीन इसके बारे में क्या पेशगोई करते हैं, और इसके साथ साथ वो तमाम तर क़यामत की निशानियां जो अब तक पूरी हो चुकी हैं, जिसमें आपने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा कि टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर एक बहुत ही वायरल वीडियो देखी होगी जो कि सऊदी अरब के सहराओं में से पानी का फूट जाना है। दोस्तों एक तरफ दरियाए फुरात जो कि बहुत ही तेजी से सूख रहा है और दूसरी तरफ सऊदी अरब जिसके सहरा बहुत तेजी से सरसब्ज हो रहे हैं। तो ये सब डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों दरियाए फुरात बड़े बड़े मुल्कों बुनियादी तौर पर तुर्की से शुरू होता है और सीरिया से होता हुआ इराक तक जाता है। ये वही दरिया है जो इराक में दाखिल होता है तो टिजन्स के साथ मिल जाता है और शत अल अरब की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसके बाद ये पर्शियन गल्फ में शामिल हो जाता है। अब ये दरिया जो इतने सारे मुस्लिम ममालिक का पानी का एक बड़ा जरिया है और जिसकी महरूमी से कहत, अमवात, यहाँ तक के जंग तक की सूरत हाल पेश आ सकती है। ये दरिया खुश्क हो रहा है और इसके खुश्क होने के पीछे दो बड़ी वजूहात बताई जा रही हैं। इनमें से एक सबब तो आलमी जदत यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बताई जाती है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिशों की शरह में कमी आ रही है और बारिशें ना होने की वजह से दरियाए फुरात में पानी की कमी आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग और बारिशों के ना होने की वजह से जो पहले से दर्जा हरारत मजीद बढ़ रहा है, इसकी वजह से पहले से मौजूद पानी भी एवेपोरेशन में तब्दील हो रहा है, यानी दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से एवेपोरेशन रेट में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। दोस्तों दूसरा बड़ा सबब वो तमाम बंद हैं जो मशरकी तुर्की बिजली बनाने के मंसूबों की वजह से बना रहा है। टॉरस नामी पहाड़ों के बिल्कुल नीचे जहां बारिश का पानी बहुत ज्यादा मिकदार में इकट्ठा हो जाता है, वहां पर 1974 का कब्बान डैम, 1990 का अतातुर्क डैम और अनातोलिया मंसूबे के तहत 22 मजीद बंद और 19 हाइड्रोलिक पावर प्लांट तुर्की की तरफ से बनाए जा रहे हैं, जो पानी के बहाव को इराक तक पहुंचने में रुकावट बन रहे हैं, जिसकी वजह से इराक के सारे दरिया सूख रहे हैं। और दूसरी तरफ सीरिया ने खुद भी 1970 में तबका डैम जैसे मंसूबों का इनअकाद किया। 1970 से ही जो ये सब कोशिशें जारी हैं, इन्होंने तकरीबन तब ही इराक के इस दरिया को खुश्क कर दिया था, जबकि कुछ अरसे बाद इस दरिया के पानी को दोबारा बहाल करने के लिए इकदाम उठाए गए थे। लेकिन हालिया सालों में तो हाल पहले से भी बदतर हो चुका है। मिल्ह झील जैसी भी कई झीलें खुश्क हो चुकी हैं। मिल्ह झील को ज़ाज़ा झील भी कहा जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1989 में ये किस तरह की नजर आती थी और 2018 में क्या हाल हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूँगा कि ये झील इराक में मौजूद करबला के मुकाम पर वाक़या है। अब ये तो वो सारे असबाब हैं जिसकी वजह से दरियाए फुरात सूख रहा है। मगर हम सब जानते हैं कि अल्लाह सबबुल इस्बाब है जो कि इस दरियाए फुरात के सूखने के इसबाब पैदा कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो तमाम क़यामत की निशानियाँ पूरी करनी हैं जो कि उसके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा सहीह बुखारी की हदीस नंबर 7119। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब दरियाए फुरात में से एक सोने का खजाना निकलेगा, बस तुम में से जो भी वहाँ पे मौजूद हो इसमें से कुछ ना ले। ये हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियाँ बयान करते हुए फरमाई थी। दोस्तों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस अंजील के वर्ष
16 से 12 में भी मौजूद है, जिसमें यही पेशन गोई की गई है। दोस्तों, इस हदीस का दूसरा हिस्सा हमें बताता है कि दरियाए फुरात के खुश्क होने पर एक सोने का पहाड़ नमूदार होगा जिसके लिए जंग होगी, और इस जंग के फसाद का ये आलम होगा कि हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे, और इनमें से हर शख्स यही सोच रहा होगा कि क्या पता मैं ही एक वही इंसान हूँ जो कि इस पर कब्जा करेगा। और एक तरफ माहिरीन का कहना है कि 2040 तक ये दरियाए फुरात मुकम्मल तौर पर सूख जाएगा। दोस्तों, जो लोग जियोलॉजिकल नॉलेज रखते हैं उनके मुताबिक ये तकरीबन 20 साल का अरसा बहुत ही कम बताया जा रहा है। कम से कम दोस्तों, इस बात का अंदाजा हमें इस चीज का एहसास जरूर दिलाता है कि इस तरह की तमाम निशानियां हम में से कई 100 लोगों की जिंदगी में ही पूरी हो जाएंगी। आने वाले वक्तों में जो कुछ भी रोनमा होता है, इसमें यह बात तो तय है कि इसमें डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये वक्त सोना लूटने का भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमें आने वाले वक्त में इस चीज से मना कर रही है, जो उस जमाने की एक आजमाइश बनकर उतरेगी। दोस्तों, ये कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि एक क़यामत की निशानी मुमकिना तौर पर हमारे दौर में पूरी होती हुई नजर आ रही है, जबकि ऐसी बीसियों क़यामत की छोटी बड़ी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। अब तक दीन इस्लाम ही है जो कि इस कायनात के बनने से लेके इस कायनात के ख़त्म होने तक का सही इल्म हम तक पहुंचाता है। दोस्तों, हमें इस्लाम के मुताबिक 2 किस्म की निशानियां मिलती हैं। पहली छोटी निशानियां और दूसरी बड़ी निशानियों के तौर पर। बड़ी 10 निशानियां तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमा दी थी, जिसमें इमाम मेहदी के आने से लेकर दज्जाल की तबाही तक और इसके बीच में सारी क़यामत की 10 निशानियां पूरी होती हैं। अब ये बयान करदा बड़ी 10 निशानियां बहुत अहमियत का हामिल हैं, और बहुत सी छोटी निशानियां इसके अलावा हमें बताई गई हैं। मिसाल के तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक नहीं रोनुमा होगी जब तक कि सरजमीन अरब फिर से हरी भरी नहीं हो जाती। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं उन वीडियोस की बात कर रहा हूँ जो आपने बारहा बार सोशल मीडिया और टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर देखी होंगी। अब अरब की सरजमीन में आप सिर्फ सऊदी अरब की सरजमीन को ही देख लें। ये जो सरसब्ज दायरे आपको नजर आ रहे हैं, इनको सेंटर पिवट इरिगेशन कहा जाता है, और अब ये टेक्नोलॉजी जाबजा सऊदी अरब में इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन इस हदीस में एक तज्जिया करने वाली बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि सरजमीन अरब फिर से हरी होगी। तो ये देखें दोस्तों कि आज की आसारे कदीमा की टेक्नोलॉजी से हमें ये बात साबित हो रही है कि आज से 40,000 साल पहले अरब की जमीन सरसब्ज थी। अब याद रहे कि ये पेशगोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 1400 साल पहले की है, जिस वक्त ना तो कोई 40,000 साल पुराने आसार मौजूद थे और ना ही आज के वक्त की मौजूदा टेक्नोलॉजी मौजूद थी। तो कैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये अंदाजा लगा लिया था कि 40,000 साल पहले यही सरजमीन सरसब्ज थी। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हुक्म से इन सब चीज़ों का इल्म था। अब दोस्तों, ऐसी बीसियों छोटी बड़ी निशानियां हैं जो कि एक वीडियो में कभी भी कवर नहीं हो सकती। अब अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की तमाम तर निशानियां और इस तरह के तज्जिए प्लस हर चीज़ के सबूत के साथ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इसकी एक अलग सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। मिलते हैं इसी तरह की एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।